दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पर शंखनाद हो, जय श्री राम के नारे लगाए जाएं और भारतीय पार्लियामेंट में सनातन धर्म के जो अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग संगठनों से, वो आकर एक साथ पार्लियामेंट में आए और वहां पर राम जी का, कृष्ण जी का, गीता का, इन सब का पाठ पढ़ाएं। क्या ये आप भारतीय पार्लियामेंट में सोच भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा यूके के पार्लियामेंट में हो गया है। वहां शंखनाद हुआ है, लगे हैं जय श्री राम के नारे, और इसके साथ भारतीय लिबरल्स में अफरा तफरी फैली हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना भी चाहूंगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप देखें, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, लेकिन अधिकतम लोग शायद नहीं जानते होंगे, काक भुशुंडी। दोस्तों, यहाँ पे एक वार्तालाप है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काक भुशुंडी, और साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गरुड़ देव के साथ। तो क्या है ये सब कुछ? क्या इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ ये क्या बताता है भारतीय संस्कृति के बारे में, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ इस प्रकार से लिबरल्स, या जो भी आप शब्द उनको दे दीजिए, उन लोगों ने इस प्रकार से हमारे दिमाग के साथ अगर आप देखें तो हेर फेर किया है कि इस पे हम कभी प्राइड नहीं लिए, इस पे कभी हमने गर्व नहीं किया। किसकी बात हो रही है अभी आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार यूके के पार्लियामेंट में क्या हुआ है। आप देख सकते हैं, जय श्री राम इकोज इन यूके पार्लियामेंट अहेड ऑफ राम टेम्पल प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। अयोध्या राम मंदिर लाइव। आप देख सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट इकोज विद चैंट्स ऑफ जय श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे ये उस पार्लियामेंट की बात हो रही है जिसका अगर आप देखें, वो जो देश है बीबीसी न्यूज, जो 2019 तक इस प्रकार के न्यूज चलाता था, जय श्री राम दी हिंदू चैंट दैट बिकेम अ मर्डर क्राई। अब ये बेचारा क्या करे, इसको भी अब अपने सुर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इनके मालिक के सुर अब बदल रहे हैं। दोस्तों, ये जो जय श्री राम के बारे में इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्लोगन है जो कि आपको मालूम है, जो लिटरली कहता है, मारने की बात करता है, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते। आपको मालूम है किस स्लोगन की बात कर रहा हूं। अक्सर हमने देखा था, कन्हैया लाल जी के केस में भी उस स्लोगन का अक्सर इस्तेमाल देखा था। और इतना ही नहीं, कश्मीर में अलग अलग जगहों पे अक्सर उस स्लोगन की बात की जाती है, तब इनको वो सारी चीजें नहीं दिखती। लेकिन हाँ, हिंदू के बारे में ये बात करते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, आइए सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स की तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हैरो के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन भी शिरकत कर रहे थे। इसके सिवा ब्रह्म ऋषि आश्रम से राज राजेश्वर गुरुजी थे, स्वामी सूर्य प्रभा दीदी थी, इन सभी का यहाँ पे अगर आप देखें तो मौजूद थे ये सब। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री प्रेजेंस, स्पिरिचुअलिटी, सभी का संगम देखने मिला। यूके डिक्लेरेशन भी देखने मिला, जिसमें यूके के जो 200 मंदिर हैं, अलग अलग सनातन धर्म के जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने मिलके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक, अगर आप देखें तो उन्होंने भी प्रेजेंट किया है, एक डिक्लेरेशन दिया है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं, सनातन संस्था ऑफ यूके है, उन्होंने अगर आप देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सेलिब्रेशन किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में आप देखें तो श्री राम, जो कि युग पुरुष हैं, उनके बारे में, उन्हीं की अगर आप देखें तो पूजा में लीन हमको देखने मिला है, भजन भी हुआ। और साथ साथ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो सनातन संस्था ऑफ यूके है, उन्होंने काक भुशुंडी संवाद का अगर आप देखें तो मेंबर्स ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। क्या है काक भुशुंडी संवाद, अभी उस पर चर्चा करेंगे, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके सिवा गीता का भी अगर आप देखें तो 12वां चैप्टर है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई, उसके बारे में भी श्री कृष्ण ने जो पाठ पढ़ाया है वो बताया गया। पर दोस्तों, यहाँ पे काक भुशुंडी संवाद बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद
बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन आपको संत तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी गई है रामचरितमानस, उसमें देखने मिलता है। दोस्तों, काकभूषुंडी कौन है? ये अगर आप देखें तो काक मतलब कौवा, कौवा के रूप में रहने वाले आप देख सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं काकभूषुंडी। ये अगर आप देखें तो ये समय से बंधे हुए नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे हम कहते हैं कि टाइम एक डायमेंशन है, और आज जब हम समझ रहे हैं कि टाइम भी रिलेटिव है, टाइम भी अगर आप देखें तो जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, वैसे ही टाइम भी एक डायमेंशन है जिसमें कोई आगे तो कोई पीछे थ्योरेटिकली जा सकता है। तो कहा जाता है काकभूषुंडी भी इसी प्रकार से गिफ्टेड थे, ये भी समय से बंधे हुए नहीं थे। ये नेचर को जितनी बार चाहे उतनी बार होते हुए देख सकते थे। कहा जाता है इन्होंने रामायण को 11 बार होते हुए देखा है, महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, और हर बार ये अलग रिजल्ट देखते थे। कुछ वैसा ही दोस्तों जैसे अक्सर हम डॉक्टर स्ट्रेंज, जैसा मुझे याद आ रहा है, उनकी बात करते हैं। आजकल जिनको आप समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार का कैरेक्टर बनाया जाता है जो टाइम से बंधे नहीं है, जो समय को फ्यूचर देख के प्रेडिक्ट कर पाते हैं, कुछ वैसा ही आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, कई सालों पहले लिखे गए किताब में आपको देखने मिलता है। उस लेवल का नॉलेज आपको देखने मिल रहा है जो हम अब जाके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह के बाद कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। कुछ वैसी चीजें आपको काकभूषुंडी जी की कैरेक्टर में देखने मिलता है। दोस्तों, ये श्री राम के ही भक्त हैं काकभूषुंडी, और एक बार ये गरुड़ देव से मिलते हैं, और वहां पे गरुड़ देव मिलके काकभूषुंडी जी से काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि काकभूषुंडी जी ऑब्वियसली समय में ये अगर आप देखें तो ये अजर हैं, ये अगर आप देखें तो अमर हैं। इनकी मृत्यु कलयुग में तक नहीं, कलयुग के बाद भी इस समय में नहीं होगी। तो इस वजह से इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने तो समय ही समय है, सब कुछ देखा है। तो इसमें गरुड़ देव काकभूषुंडी जी से कुछ सवाल पूछते हैं। ये जो सवाल जवाब का वर्णन है, इसी को कहते हैं काकभूषुंडी संवाद। अब इसमें अगर आप देखें तो गरुड़ काकभूषुंडी जी से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल पूछते हैं, सबसे कठिन रूप कौन सा है पाना? तो उन्होंने कहा कि यह है मानव का शरीर, ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म के बारे में वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये रूप लेना सबसे कठिन है। फिर उनसे पूछते हैं सबसे बड़ी दुख क्या है, मिजरी क्या है? तो वो कहते हैं गरीबी है। फिर उनसे पूछते हैं हाईएस्ट प्लेजर क्या हो सकता है मानव शरीर के लिए? तो वो कहते हैं संतों से, सेंट सेजेस, इनसे आप वार्तालाप करें और इनके साथ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन लें, सो दैट आप अपना इंटेलेक्ट बढ़ा सकें। इससे बेहतर प्लेजर कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। इसके बाद वो पूछते हैं वो क्या बात है जो किसी को संत बनाती है तो किसी को शैतान, इविल माइंडेड, उसका क्या है वो यूनिक क्वालिटी? तो उन्होंने कहा कि संत का यूनिक क्वालिटी होता है कि वो हमेशा दूसरे का भला चाहता है, फिर वो अपने शब्दों से, अपने सोच से, अपने कर्मों से दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई करता है। शैतान कौन होता है? जिसमें जेलसी होती है, ये उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। जब वो दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाए, भले उसमें उसका भला ना हो, तब भी वो किसी को नुकसान पहुंचाए, तो ये यूनिक कैरेक्टर है किसी शैतान की। इसके सिवा उनसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट रिलीजियस मेरिट क्या है वेदों में? तो उनका कहना है कि सबसे बड़ा रिलीजियस मेरिट है अहिंसा का पथ, वो पथ पर हमेशा चलना। सबसे बड़ा पाप क्या है? तो कहते हैं किसी दूसरे के बारे में बुरा कहना। इसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ी, इनसे पूछते हैं दिमाग की बीमारी क्या हो सकती है? तो वो कहते हैं कि लगाओ, दूसरी चीजों से लगाओ, दूसरे लोगों से लगाओ, प्लेजर, हमेशा उसके पीछे भागते रहना, ये सबसे बड़ा डिजीज है दिमाग का। लस्ट है, वो लस्ट अलग अलग रूप का हो सकता है, मटेरियल लस्ट हो सकता है, अलग प्रकार का लस्ट अलग अलग रूप में हो सकता है। किसी को मोबाइल फोन चाहिए तो किसी को बड़ी गाड़ी, किसी को बड़ा बंगला, तो किसी को आप जानते ही हैं कि मुझे इस प्रकार का, है ना, कोई व्यक्ति पसंद आ जाए तो उस व्यक्ति के पीछे उसी प्रकार से, है ना, लस्ट हो जाना। तो दैट इज द बिगेस्ट, अगर आप देखें तो डिजीज है ये दिमाग की, इस प्रकार का प्लेजर के पीछे भागना। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातें काकभूषुंडी संवाद में हैं, जो आपको यूके पार्लियामेंट में देखने मिल रहा है। अब दोस्तों, ये क्या है? अक्सर दोस्तों भारत में वो लोग जिनको
कोई वोक कहता है, कोई लिबरल कहता है, तो कोई एक अलग सफिक्स लगा के इनको बुलाता है। तो उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो हमेशा कहते हैं भारत में ना सॉफ्ट पावर खतरे में है। जैसे ही भारत में हिंदू हिंदू हो रहा है, सनातन सनातन हो रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं भारत का जो कैरेक्टर है वो खतरे में आ जाएगा, है ना। आपको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो आपको मालूम है किस प्रकार से इस प्रकार का न्यूज़ चलाते हैं, जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को तो मारा जा रहा है, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो लोग हैं अक्सर कहते हैं कि भारत में एफडीआई बंद हो जाएगा, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि भारत में जो इसका सॉफ्ट पावर है, जो भारत की आइडेंटिटी है, वो बदल रही है। क्या ये सच है दोस्तों? भारत की आइडेंटिटी क्या है? भारत की आइडेंटिटी सनातन है दोस्तों। वो देश क्या उसका सॉफ्ट पावर, क्या उसके लोगों का प्रतीक नहीं होगा? दोस्तों किसी भी देश का सॉफ्ट पावर अगर आप देखें, तो अभी हमने देखा किस प्रकार से, किस खूबसूरती से यूके पार्लियामेंट इंडिया के सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर रहा है। तो भारत का सॉफ्ट पावर सबसे बड़ा कोई बॉलीवुड नहीं है, कोई क्रिकेट नहीं है, ना ही कोई बिरयानी फूड है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर क्या है? सनातन धर्म, जिसमें इस प्रकार की बातें की गई हैं। ये जो लेवल है दोस्तों इस प्रकार की, सिर्फ एक संवाद में इस प्रकार का, जहां पे आप अगर देखें तो इस प्रकार की फिलॉसफी छुपी हुई है, ये अकल्पनीय है। आप किसी भी अब्राहमिक रिलीजन में वो सब मटेरियल चीजों की बात करता है, ये करोगे तो उबाल दिए जाओगे, ये करोगे तो इस प्रकार की चीजें होंगी। इस प्रकार का आयाम ही नहीं है। जिसमें बात की जा रही है अहिंसा सबसे बड़ा आप देखें तो मेरिट है, जिसमें पास बात की जा रही है कि आप लस्ट से दूर रहिए, जिसमें बात की जा रही है आप इंटेलेक्चुअल प्लेजर, उससे बड़ा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बातें, जिसमें कोई इस प्रकार का जीव है जो कि समय से नहीं बंधा है, तो ये सब जो बातें हैं दोस्तों ये अकल्पनीय है। आपका अब्राहमिक रिलीजन्स में आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या भारत को इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? श्री राम दोस्तों जब हम बात करते हैं तो वो भारत के आइकन है। वो हमेशा कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलना है, चाहे कितनी ही बड़ी आप समस्या में क्यों ना हो, आपको धर्म का पथ हमेशा फॉलो करना है। यही तो है दोस्तों सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर, दूसरों के भलाई के लिए जीना है। यही तो है राम राज्य। तो दोस्तों जब इस राम राज्य की बात की जा रही है तो ये सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। आज जब भारत इस सॉफ्ट पावर को अपहोल्ड कर रहा है, तो भारत में एक तबका है, लिबरल, वोक या जो चाहे वो कह लीजिए, जिनको आज भी अब ये बात ऐसी हो गई, ना उनको खाते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। अब वो करे तो करें क्या, वो फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो भारत की आइडेंटिटी है, ये भारत में अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं हमको कभी भी इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। आज तक हमने क्या किया, हम अभी कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लेके प्राउड नहीं हो पाए। जिस वक्त हम अपनी आइडेंटिटी को लेके प्राउड नहीं हो पाए, जिस वक्त हम कॉलोनियल लेंस से अपने आप को देखते रहे, तब तक हम अपने आप से दूर जाते रहे। वो समाज जो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो समाज जो अपने आप से दूर भागता है, वो कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनना है तो अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना होगा। वो भी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी कोई नाजी जैसी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी बहुत रिच है। उस आइडेंटिटी को हमको जानना है दोस्तों। बस एक चैप्टर है काकभुशुंडी संवाद, उसमें इतना ज्यादा नॉलेज आप देख सकते हैं छुपा हुआ है। पूरा रामायण पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक्चुअल नॉलेज क्या है। महाभारत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो दिखेगा ये है भारत की एक्चुअल आइडेंटिटी, ये है भारत की संस्कृति। इस संस्कृति को हमें आगे लेकर के जाना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें।